हेलो गाइस, आरोही स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन यादव आज क्लास 7 की ना बीबीआई ऑब्जेक्टिव मैथ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके पूरे बुक से होंगे और आपको बहुत सारे ज्ञान भी देंगे, नॉलेज भी देंगे। और ये क्वेश्चन ना आरोही क्विज प्रतियोगिता पार्ट 1 में पूछा गया था, उसे ही लेकर आया हूं, ठीक ना। इसलिए कि अभी पार्ट 4 हो रहा है, ठीक ना। आरोही क्विज प्रतियोगिता पार्ट 4 हो रहा है और इसमें ना हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए गए क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक ना। 6 से लेकर और 10th तक के छात्र इसमें अध्ययनरत छात्र भाग ले सकते हैं। हर क्लास से टॉप 20 छात्रों को पुरस्कार है और ओवरऑल आरोही द्वारा टॉप 3 छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें थर्ड प्राइज इमरजेंसी लाइट, सेकंड प्राइज सेलिंग फैन और फर्स्ट प्राइज पर साइकिल है, ठीक है। गर्ल्स जीतती है तो ये ले जाएगी और बॉयज जीतते हैं तो ये ले जाएंगे, मतलब इस टाइप के साइकिल, ठीक ना। तो चलिए आप सब तैयारी कीजिए बढ़िया से और आपके सिलेबस से ही रहेंगे। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना। और हम अभी मैथ के क्वेश्चनों को देखेंगे कि मैथ के क्वेश्चन कैसे कैसे क्विज प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलिए तो हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, ठीक ना। और इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं क्या है। चलिए तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर क्या प्रश्न है। तो प्रश्न है -20 और 15 को जोड़े प्लस 15 कर दीजिए बराबर क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं माइनस वाला और प्लस जब होता है, एक माइनस और एक प्लस, तो बड़का वाला में से छोटका को घटाते हैं। चिन्ह को पहले भूल जाइए, चिन्ह को पहले भूल जाइए और बड़ा वाला में से छोटा को घटा दीजिए, ठीक ना। तो 20 में से 15 को घटा देते हैं, क्या आ गया 5। और अब ना बड़का वाला का चिन्ह लगा देते हैं तो -5। इस प्रकार से हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक ना। चलिए -59 के पहले का पूर्णांक बताएं। -59 के पहले का पूर्णांक बताएं। देखिए क्वेश्चन ऋणात्मक पूर्णांक है। हम आपसे पूछे कि 15 के पहले का पूर्णांक बताइए, तो 15 के पहले का आप क्या बोलेंगे 14, है ना। मतलब एक को क्या करके घटा के, है ना। तो वैसे ही हमारे पास क्या है -59 है। क्या है -59। तो इसमें से एक घटा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस माइनस है, दोनों समान है तो क्या होते हैं जुड़ जाएंगे और चिन्ह किसका लग जाएगा माइनस का। तो इस प्रकार से -59 के पहले का पूर्णांक क्या हो जाएगा -60। आगे बढ़ते हैं, ये गुणा का प्रश्न है। -5 गुणे -6, तो -5 गुणे -6, माइनस माइनस गुणा करेगा प्लस और 5 छक्के 30 और गुणे -2, तो 30 दूनी 60 और इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस और प्लस माइनस माइनस, इसका भी जवाब हो जाए 60, मतलब ऑप्शन हो जाए बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है 7 4 2 5 4 6 में 4 के स्थानीय मान का योग बताएं। 4 के स्थानीय मान का क्या बताना है, योग बताना है। यहाँ हम देख सकते हैं इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा। तो इसमें डबल इफेक्ट वाली क्वेश्चन है, ठीक ना। एक तो आपको स्थानीय मान निकालना है, फिर उनका योग निकालना है। तो जिनका निकालना है डायरेक्ट उसी पे चलते हैं। 4 और 4 के बाद कितने अंक, एक अंक, तो एगो 0 और फिर यहाँ 4 और 4 के बाद कितने अंक, 1 2 3 4, 4 को है ना, तो 4 को लिख दिया जाए। चलिए अब इनको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, बोला है ना प्लस करने को। तो देखिए इकाई इकाई जुड़ेगा 0 0, 4 और 0 4, फिर इसके बाद हम ये उतार देंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाए 40,040, 40,040 यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक ना सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया है 10 कलम का मूल्य 40 रुपया है तो 15 कलम का मूल्य बताएं। दो टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं इसको, एकीक नियम पर भी बना सकते हैं और अनुपात पर भी बना सकते हैं। सत्वा में भी अनुपात है, ठीक ना, अनुपात समानुपात। चलिए एकीक नियम पर ही बनाते हैं। 10 कलम का मूल्य बराबर कितना 40 रुपया, है ना। चलिए तो हमें बताने हैं 15 का, तो पहले एक का पता कर लीजिए, ठीक ना। और अब जितना का निकालना होगा निकाल लेंगे। 10 को मिल रहा है 40 में, तो एक को कितना में मिलेगा 40/10 यानी कि का रुपया में बराबर 4 रुपया में। तो हमें अब कितना का निकालना है, 15 का निकालना है। तो बस 15 से क्या कर दे, गुणा कर दे। 15 गुणे 4, 15 चौके 60 रुपया, है ना। चलिए इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाए सी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न है 3.2, 9.5, 5.4, 2.3 को आरोही क्रम में सजाए। आरोही क्रम मतलब पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। इसमें सबसे छोटा क्या हो जाए? 2.3। फिर इससे बड़ा क्या हो जाए? तो 3.2। फिर इससे बड़ा 5.4 और फिर इससे बड़ा 9.5 है ना। तो इस प्रकार से देख लीजिए कौन मैच कर रहा है। कौन मैच करेगा हमारा? तो सी। कौन मैच करेगा? सी, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। का माध्य बताएं। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। माध्य बराबर क्या होगा? माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। चलिए, आंकड़ों की संख्या, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े क्या क्या है हमारे पास? ये सारे आंकड़े हैं, इनको जोड़ा जाए। 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 11 और बट्टा में इनको काउंट करके लिख दिया जाए। 1 2 3 4 5, है ना। चलिए, 8 10 18 12 30 अच्छा 36 और 36 और 11 कितने हो जाए? 47। 47 बट्टा 5। अब 47 क्या हो जाएगा? 9.4। 47 में 5 से भाग देंगे, सॉरी 47 में 9 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, बचा 2 तो 0.2 पर 0 तो 20, 5 चौके 20। भाग दे के आप देख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो, ठीक ना। ऐसे अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो करके 9.4 आ जाएगा, यानी कि डी आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, आंकड़े दिए हुए हैं, मैं बहुलक बताना। बहुलक कौन होता है? तो जो सबसे अधिक बार आया हुआ बराबर बनता है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? तो यहां देखिए 3, यहां, यहां, फिर कहा? यहां भी और यहां भी। 3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। और कोई है? 4 है, 4 आ रहा है 3 बार। कबर 3 बार। और 2 तो 1 बार, 5 एक ही बार। तो इस प्रकार से हमारा सबसे अधिक बार आने वाला, मतलब जिसकी बराबरता सबसे अधिक, उसको हम बोलते हैं बहुलक। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 3 आया है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 3, मतलब ए ऑप्शन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 45 डिग्री का पूरक कोण बताएं। पूरक कोण बताने हैं आपको। पूरक कोण यानी कि वैसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 हो। तो चलिए 45 डिग्री और मान लेते हैं इनका पूरक कोण x है और दोनों का योग कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो इस प्रकार से x बराबर 90 माइनस 45 बराबर कितना आ जाए? 45 डिग्री। क्लियर है? तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाए बी, ठीक है। चलिए, वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसे कोण के बारे में बताना है, थीटा के बारे में, जिसका मान ना 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। इस टाइप का कोण हो। 90 से अधिक है, 180 से कम, तो उसको हम बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। यह हर सही से रहेगा, यहाँ दीर्घई हो गया। चलिए, ठीक ना, अधिक कोण। और ये निमित्त कोण कौन होते हैं? जिसमें मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो। समकोण कौन होते हैं? जिसमें मान थीटा का 90 डिग्री के बराबर हो। इसके तरह लिखना चाहें तो इसमें लिखेंगे 0 से अधिक और 90 से कम, और इसमें क्या लिखेंगे? थीटा बराबर 90 डिग्री, और ये तो इसका है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ना 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो चलिए, कौन सा ऑप्शन हो जाए हमारा? सी। और यही क्वेश्चन आ जाए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे है x माइनस वाई, वाई माइनस 2 एवं 2 माइनस एक्स को जोड़े। चलिए जोड़ा जाए, आपके अलजेब्रा के क्वेश्चन है। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस 2 प्लस 2 माइनस एक्स को जोड़ना है। एक x प्लस में और यहाँ x माइनस में, कैंसिल कर दिया जाए। चलिए, इसका रंग नहीं दिख रहा ना, थोड़ा दूसरा ले लिया जाए। कैंसिल, x x को कर दिया, y एक माइनस में एक प्लस में, ये भी कैंसिल कर देगा। 2 एक माइनस में एक प्लस में, ये भी कैंसिल कर देगा।
तो इस प्रकार से हमारा क्या जवाब हो जाए, 0। क्या जवाब हो जाए, 0, सॉरी अब ये 0, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। आंसर हो जाएगा डी। 36 तथा 24, तो यहां हम देख रहे हैं 36 तथा 24 का सरलतम अनुपात लिखें, तो 36/24। चलिए काटें, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 18, और इधर 2 से काटने पर 12, फिर इधर 2 से काटे तो 9, इधर 2 से काटे तो 6। अब ये 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 3 से काटते हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से 3/2 यानी कि बराबर हो जाएगा 3:2, और ये ऑप्शन कहां हमारा है, डी में है। ठीक है, 3:2 सबसे सरलतम अनुपात है। अब इससे छोटा अनुपात नहीं लिखेगा, और डेसिमल में जाने लगेगा। एक मकान के 4 महीने का किराया 10,000 रुपया है, तो पूरे वर्ष का किराया बताइए। 4 महीने का किराया कितना है, 4 महीने का किराया बराबर 10,000, ठीक ना। तो हमें एक वर्ष का किराया बताना है। एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, तो 12 महीने का किराया बराबर, तो 4 महीने का इतना है, तो एक महीने का पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 से भाग दे दीजिए, गुणे 12, काट दीजिएगा, 4 तिहाई 12 यानी 10 तिहाई 30। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 30,000 रुपये। और ये 30,000 रुपये कहाँ है ऑप्शन में, तो बी के पास है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 75% को साधारण भिन्न में बदले। चलिए भिन्न परसेंट को ना भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, यानी कि 75/100। चलिए तो ये कितना वर्ष में कर दिया जाए, 25 से कर दिया जाए, 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100। इस प्रकार से ये भिन्न हो जाएंगे 3/4। भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, 3/4। ये आंसर हो जाएंगे सी। क्या आंसर हो जाएगा, सी, 3/4। आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताएं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। एल कितना दिया है आयत का, 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बी कितना दिया है, तो 8 सेंटीमीटर। आयत का क्या हमें निकालना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाए आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब एल गुणे बी। तो इस प्रकार से एल का वैल्यू कितना, 12 गुणे 8, 12/96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है आंसर, तो पहले ही में है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाए ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले भाग की प्रक्रिया होगी, फिर उसके बाद गुणा की प्रक्रिया होगी। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पहले ही गुणा कर ले फिर उसके बाद भाग, तो बदमाश रूल का के साथ बदमाशी हो जाएगा, है ना। चलिए बोर्ड मास के साथ बदमाशी हो जाएगी। फिर तो 12 में 6 से भाग करें, तो पहले गुणा में बदलेंगे, तो 1/6 और गुणे 2, तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। तो ये 4 ऑप्शन हमारा कहाँ है, डी में है, ठीक ना। चलिए आगे प्रश्न दिया है, x + 8 = 12, तो x बराबर 8, यानी x + 8 = 12, तो x = क्या होगा, तो 12 में से ना हम 8 को घटा देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18 का वर्ग बताएं, 18 का वर्ग बताएं। 18 का स्क्वायर हमें बताना है, स्क्वायर निकालने का ये तरीका है, 2 बार इनको क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। 18 को 18 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 324, क्लियर ना। और 324 हमारा ऑप्शन में कहाँ है, सी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 400 का वर्गमूल बताएं। बहुत बढ़िया, 400 का हमें क्या बताने हैं, वर्गमूल बताने हैं कि क्या होगा। तो बनाने के तरीके है ना हमारे पास, गुणनखंड विधि लगा लिया जाए, 2 से 200, 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, 2 से नहीं कटेगा, 5 से 5, जोड़ा में लगा दिया जाए, तो क्या हो जाए, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 5 20, तो क्या आंसर हो जाए हमारा बी, ठीक ना। 35 में क्या जोड़े कि योग 52 हो जाए, तो मान लेते हैं 35 में x जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, 35 + x बराबर 52, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 35 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा, 52 - 35 बराबर
17। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाए? बी, है ना, है ना। तो 3 का स्क्वायर गुणे 2 का क्यूब, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाए? 9, और गुणे 2 का क्यूब कितना हो जाए? 8। तो 9 8 72, 9 8 72। ये हमारा हो जाएगा बी। आगे प्रश्न है हमारे फ्रैक्शन के क्वेश्चन है 11/5 प्लस 5/4 माइनस 1/2। ये कितना प्यारा सा प्रश्न है। तो इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 5 4 और 2 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, है ना। चलिए एलसीएम 2 से काटते हैं, ये नहीं कटेगा, 2 और ये 1, अब तो कटने वाला है नहीं, तो गुणा कर लेते हैं सबको। 2 5 10, 10 दूनी 20, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाए? 20 हो जाए। एलसीएम हो जाएगा 20, है ना। अब चलिए 5 चौके 20, 11 चौके 44, प्लस 4 बचे 20, तो 50 25, माइनस 2 दहाइयां 20, तो 1 दहाइयां 10, है ना। चलिए 25 में से 10 घटेगा 15, तो 44 प्लस 25 में से 10 घटा 15 और बटा 20, तो 44 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? 59 हो जाएंगे। 59/20, है ना। चलिए तो 59/20 देखिए तो कहां ऑप्शन में है? बी, है ना। तो इस प्रकार से हमारा बी आंसर हो जाए। आगे प्रश्न है 10 के पावर 4 भागे 10 के पावर 2। घातांक का नियम आप पढ़े ही होंगे। तो इस प्रकार से बेस जब समान हो, पावर अलग अलग हो और भाग का केस हो, तो पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो 10 के पावर 4 माइनस इसका जो 10 के पावर 2 है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा 10 के पावर 2। तो देखिए 10 के पावर 2 कहीं नजर नहीं आ रहा है ना, मतलब इसको तोड़ दिया है फिर। तो 10 का पावर 2 का मतलब 10 गुणे 10 बराबर क्या हो जाए? 100। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाए? बी, आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से हमारे क्लास 7 के ना मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का देखें हम लोग। तो आप सभी इस वीडियो को बढ़िया से देख भी लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो सब भी पढ़ें और सब पढ़ें सब बढ़े, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।